कल हम कर रहे थे रेशियो फाइंड करना, जैसे मैंने दिए थे क्वेश्चन 75 पैसे टू ₹3। अगर इनकी रेशियो निकालनी है तो आप क्या करोगे, पहले रुपीस को पैसों में कन्वर्ट करोगे। 3 रुपीस में 300 पैसे, 1 रुपी में 100 पैसे हैं तो 3 रुपीस में 100 पैसे, 300 पैसे हो गए। तो 75 अपॉन 300 इनकी आपस में कटिंग करेंगे तो जो कटिंग करके आएगा वो रेशियो होगा। ठीक है, ये वाले इस टाइप के क्वेश्चंस कल करवाए थे मैंने, तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम स्टेटमेंट वाले सम्स करते हैं। गुड आफ्टरनून रितेश। हमारा क्वेश्चन है अविनाश वर्क्स एज ए लेक्चरर एंड अर्न्स ₹12,000 पर मंथ। हिज वाइफ who is a doctor, she earns ₹15,000 per month. Find the following ratios. जो अविनाश है वो 12,000 रुपीज कमाता है पर मंथ और वाइफ जो है उसकी वो 15,000 कमाती है। इनकम है ये दोनों की। तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ अविनाश इनकम टू द इनकम ऑफ हिज वाइफ। क्या आएगा आंसर? 1 मिनट करने तो दो बाकियों को। 4/5 और इसको हम 4:5 भी बोल सकते हैं। 4:5 रेशियो को हम बोलते हैं is to। ठीक है, 4:5 सबका आ गया यही आंसर। ओके, वेरी गुड। सीता आपको समझ आ गया क्या किया हमने? सीता, हाँ समझाती। सीता आपको समझ आया? अच्छा अच्छा, ये हम इनकी कटिंग करते हैं। आपको कटिंग आती है? रितेश को तो आती है। सीता आपको कटिंग करनी आती है? जैसे 4/, ओके ओके। आपको मैथ्स का ये रेशियो के बारे में कुछ नहीं पता अभी? आपने कौन कौन से टॉपिक्स किए हुए हैं? एक मिनट, यहाँ पे एरोप्लेन की आवाज है। एक मिनट, हाँ एरोप्लेन जा रहा था, अब गया। चलो अब बोलो। ओके, चलो अभी आप सुनते जाओ। ठीक है, जितना आपको गेन होता है। ये टॉपिक हमारा एक आधा दिन चले, आप सुनो, आपको सुन के शायद समझ आ जाए। जैसे ये कटिंग के बारे में इतना बता देती हूँ। जैसे 4/8 है, अब 4 2 से डिवाइड हो रहा है, 8 भी 2 से डिवाइड हो रहा है। अपॉन तो पता है ना, 4/8, 4 को 8 से डिवाइड कर रहे हैं, ये तो पता है ना। हाँ, तो 4 जो है वो 2 से डिविजिबल होता है। 4/8 समझ आ गया ना आपको। अब 4 भी 2 से डिविजिबल है, 8 भी 2 से डिविजिबल है। तो 4 को 2 से डिवाइड करो तो 4 को काट के 2 लिख दो, 8 को 2 से डिवाइड करो तो 4 आ गया, 8 को काट के 4 लिख दो, तो ये बन गया 2/4। फिर से 2 और 4 दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 1 is 2, 2 2s are 4। ऊपर काट के 1 लिख दो और नीचे काट के 2, 1/2 आंसर आ गया, है ना। तो इसी तरह से जैसे मैंने ये क्वेश्चन दिया है 12,000 और 15,000, 12,000 अपॉन 15,000 करोगे। 12,000 में 3 जीरोज हैं एंड में और 15,000 में 3 जीरोज हैं। दोनों नंबर्स को अगर हम 1000 से डिवाइड करें तो तीनों जीरोस कैंसिल हो जाती हैं, तो ये रह जाता है 12/15। ठीक है, अब 12 और 15 दोनों 3 से डिवाइड हो सकते हैं, तो 12 को 3 से डिवाइड करो 4 आ गया, 15 को 3 से डिवाइड करो तो 5 आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया 4/5। हम इसको कहेंगे 4:5, ये रेशो आ गई। अब समझ आ गया सीता? रितेश आपको भी समझ आ गया? रितेश को भी आ गया? रितेश इतने दिन क्यों नहीं आए? रितेश इतने दिन आए क्यों नहीं? चलो, जो भी रीजंस है, आपका ये टॉपिक मिस हो गया। कब से हम 2-3 दिन से रिवाइज कर रहे थे इसको। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, अब आपने 12,000 और 15,000 की रेशो निकाल ली। अब अगर मैं क्वेश्चन कहूँ कि अविनाश की इनकम और जो उनकी हस्बैंड वाइफ की टोटल इनकम है, इन दोनों की रेशो निकाल लो, तो आप क्या करोगे? जिसका हो जाए मुझे बताते जाओ। भाई हो गया, आंसर नहीं बोलेगा कोई, आंसर नहीं बोलेगा कोई भी, आंसर नहीं बोलना। हाँ, कंप्लीट बताते जाओ। यस, हु विल गिव द आंसर? अनमोल आप रुक जाओ अभी। और कोई बच्चा? गुड आफ्टरनून। चंचल, व्हाई आर यू सो लेट? बेटा 12:55 टाइम है ना, तो 12:55 पे आप पहुंचो क्लास में। ठीक है, हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर रहे हैं टॉपिक। हाँ, दिया आपका क्या आंसर आया? आप सो रहे हो क्या? फिर ध्यान से क्यों नहीं सुना? नीतू कुमारी आपका क्या आंसर है? 5:9? नहीं। पूनम 4:9। सीता आपका क्या आया? क्या कंफ्यूजन है बोलो? अच्छा, इसका पूनम का आंसर सही है। अनमोल आपका क्या आया? यस, यू आर ऑल्सो राइट। 4:9 आंसर आएगा, क्योंकि मेरा क्वेश्चन था अविनाश की इनकम और टोटल इनकम।
अविनाश कमाता है 12,000 रुपए, 12,000, और उनकी वाइफ कमाती है 15,000। तो टोटल इनकम कितनी हो गई? 12,000 प्लस 15,000, ये बन गया 27,000। अब अविनाश की इनकम है 12,000, टोटल इनकम है 27,000। तो 12,000 और 27,000 इनकी आपस में कटिंग होगी, 3 जीरोस ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे। 12/27, तो ये दोनों 3 के टेबल पे जा रहे हैं। 3 4s are 12, 3 9s are 27। उसको ऊपर काट के 4 लिख लो और डिनोमिनेटर को काट के 9 लिख लो। तो 4:9 ये आपके पास रेशो आ गया आंसर। ठीक है, अब आप मुझे बताओ वाइफ की और टोटल इनकम इन दोनों की रेशो निकालो। ओके, सुरेन आपका क्या आंसर? सुरेन आपका क्या आंसर है? ओके, हाँ। सीता आपका क्या आया? अब समझ आ गया? संगीता को आ गया? सीता आपको नहीं नहीं, वाइफ की और टोटल दो की रेशो निकालनी है। तो वाइफ की तो 15,000 है और टोटल अभी हमने निकाला है 27,000। तो 15,000 और 27,000 इनकी कटिंग करनी है। हाँ, कर लो, फिर आगे चलते हैं। 5:9, yes, this is the right answer। क्या बेटा? आप बेटा फर्स्ट टाइम तो आए हो, अभी अभी तो पहुंचे हो आप क्लास में, फर्स्ट टाइम आए हो, आपको धीरे धीरे आ जाएगा। कटिंग करनी आ गई, मेथड समझ आ गया ना बेटा? हाँ हाँ, क्योंकि ये बच्चे तो कर रहे हैं ना कई दिन से, आप पहली बार कर रहे हो ये क्वेश्चंस, तो आ जाएगा, आपको भी आ जाएगा, डोंट वरी। ओके, आज मैं आपको ना लिंक भेजूंगी, कल की ऑडियो सुन लेना। कल तो मैंने क्लास नहीं ली थी, परसों की। ठीक है, पीछे पीछे हम 2 दिन से ये टॉपिक कर रहे हैं, आप पिछली मेरी ऑडियो सुनोगे, आपको वैसे क्लियर हो जाएगा। ओके, अभी आप ट्राई तो कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, सही जा रहे हो आप, डोंट वरी, आ जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द 72 persons वर्किंग इन एन ऑफिस 28 आर मेन एंड द रिमेनिंग आर वुमेन। किसी को लैंग्वेज प्रॉब्लम तो नहीं ना? अगर मैं इंग्लिश में बता रही हूँ तो किसी को ये तो प्रॉब्लम नहीं ना आ रही? हिंदी में बोलूं? मैं दोनों लैंग्वेजेस में बोलती हूँ। ठीक है, पहले आप ध्यान से क्वेश्चन ध्यान से सुनो पहले। Of the 72 persons working in an office, 28 are men and the remaining are women. Find the ratio of the number। अब मैं आपसे आगे क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। अब मैं इसको हिंदी में भी बता देती हूँ। टोटल 72 persons काम कर रहे हैं ऑफिस में, उनमें से 28 मैन हैं, आदमी हैं, बाकी औरतें हैं। ठीक है, तो आप बाकी भी निकालो, फिर मैं जो जो रेशो पूछूंगी आप मेरे को बताते जाना। सबसे पहले मैं पूछ रही हूँ मेन और वुमेन की रेशो। नंबर ऑफ मेन इज टू नंबर ऑफ वुमेन निकालना है। अब आपके पास टोटल नंबर है 72, मेन है 28 और बाकी वुमेन है। अब आप मेरे को ये दोनों की रेशो निकाल के जस्ट बता दो, कंप्लीट हो गया। जिससे मैं पूछूंगी वही आंसर देगा। हाँ, ओके। संगीता कुमारी का क्या आंसर आया? नीतू कुमारी क्या आंसर आया आपका? मैंने पूछा मेन टू वुमेन, मेन इज टू वुमेन, पहले मेन क्या लिखोगे फिर वुमेन का। संगीता, चंचल कटिंग करनी है आपने, मेन और वुमेन का निकाल के दोनों के कॉमन फैक्टर से कटिंग करनी है। ये 7:11 होगा। संगीता का भी यही आया, अनमोल का भी यही आया। किसका ये नहीं आया 7:11? किसका नहीं आया? नए बच्चों का भी आ गया। चंचल आपने ना लिखा गलत है, आपने लिखा 7 इंटू, ये इंटू का प्रोडक्ट का साइन है। 7:11 आपने ऐसे लिखना है, मैं लिख के भेज रही हूँ। आपका नहीं आया? नंबर ऑफ वुमेन क्या है पहले ये बताओ। आपको क्यों नहीं पता चल रहा? रितेश एक बात बताओ, रितेश 72 लोग हैं टोटल, उनमें से 28 आदमी हैं, मेन हैं, बाकी वुमेन है, तो माइनस करना नहीं आता क्या? 7, हाँ 44 आ गई वुमेन। अब मेन इज टू वुमेन निकालो, 28 इज टू 44, दोनों नंबर 4 से डिविजिबल है। 4 7s are 28, 4 11s are 44। आ गया ना 7:11। अब किसको नहीं समझ आया? क्या बेटा? सीता आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ,
हाँ अब बोलो बेटा, अब बोलो क्या पूछ रहे हो। हाँ 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 हाँ, जब तक कटिंग हो सकती है तब तक हमने करते रहना है। अगर 2 से कट रहा है तो 2 से काट दो, 4 से कट रहा है अगर दोनों के कॉमन फैक्टर से काटना है बस, ठीक। तब तक कटिंग करते रहना है जब तक कि लास्ट फैक्टर उसका ना मिल जाए। मतलब जब तक हो सकती है तब तक हमने कटिंग करनी है इसकी, ठीक है। अब अगला इसी का पार्ट है, फाइंड द रेशियो ऑफ मेन टू द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स। ओके ओके, मैं सुन रही हूँ। मेन टू द टोटल नंबर। हाँ क्या आया आंसर? हाँ बताओ पूनम, क्या आया पूनम? 7:18। ओ वेरी गुड, वेरी गुड। और किसका नहीं आया? सब बच्चों का, हाँ हाँ, किसका नहीं आया बेटा? सबका आ गया? ओके, बजरंग आपका आ गया? ओके, सुरेन का भी आ गया, चंचल का? मुझे बताते जाओ, आ गया ना आपको? यस, चंचल आपको भी आ गया? अच्छा, आपको नहीं आया। और ये एक और न्यू गर्ल है, सीता, आपको आ गया? हाँ, ऐसे ही 28 को अगर उसको 2 बार काट रहे हो तो 28 को भी 2 बार काटो। 2 से पहले डिवाइड करो, 14 आया, फिर 14 को 2 से किया तो 7 आया। कॉमन फैक्टर सेम लेने हैं, ये नहीं कि एक में 4 ले लिया, एक में 2 लिया, ऐसे गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। पहले 2 से किया, फिर जो आया फिर से 2 से डिविजिबल है, फिर से उनको मतलब दोनों को साइमल्टेनियसली हमने डिवाइड करना होता है कॉमन फैक्टर से, ठीक है। सीता अब आ गया आपको? और ये चंचल आपको क्लियर हुआ? इनकी हमने आपस में अभी ये नंबर हमें दिए ही हुए है, 28 मैन है और टोटल पर्सन है 72। तो मैन 28 इज टू 72, 28 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 72 भी 2 से डिवाइड हो रहा है। दोनों को 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 14 इज टू 36। अब फिर से 14 और 36 दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 14 को 2 से किया तो 7 आया, और 36 को 2 से किया तो 18 आया। तो बस अब 7 और 18 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, किसी नंबर से काट नहीं सकते, तो ये हमारा आंसर आ गया 7:18। इंटरेस्टिंग है ना ये क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले। यस, अब आप मेरे को बताओ कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल पर्सन्स टू दैट ऑफ वुमेन। टोटल पर्सन्स इज टू नंबर ऑफ वुमेन, निकाल तो लो पहले। ओके, चंचल अब आपको आ गया ये करना? नो, किसने दिया? यस, 18:11। 72:44 इनकी कटिंग करनी है। पहले 2 से करोगे तो दोनों 2 से डिवाइड होके 36:22 आ गए, फिर से 2 से डिवाइड करोगे तो 18:11, ये आंसर आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ a steel tape for measurements of buildings is 10 meters and its width is 2.4 centimeters. What is the ratio of the length to the width? ये देखती हूँ कौन कर पाता है। लेंथ जो है वो 10 मीटर्स है और ब्रेड्थ जो है वो 2.4 सेंटीमीटर्स। रेशियो निकालना है। रितेश आप बताओ, पूनम बता सकती हो? करना आता है सबको ये वाला? 10 मीटर्स है और 2.4 सेंटीमीटर्स है, तो 2.4 सेंटी, हाँ, तो उसके मिलीमीटर बना लो दोनों के। अब मैंने हिंट दे दिया आपको, उसका डेसिमल हट जाएगा अगर आप मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लो, और मीटर्स को भी मिलीमीटर में कर लो, फिर रेशो निकालो। पॉइंट्स का बेटा पहले डेसिमल को हटाने के लिए 2.4 सेंटीमीटर्स को अगर हम डेसिमल हटाएं तो 2.4 की जगह लिखेंगे 24/10। अब 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से 10 कट गया तो 24 मिलीमीटर हो गए। तो आपका आंसर क्या आया अनमोल? नहीं नहीं, पॉइंट में नहीं होती रेशो, आप छोटे यूनिट में ले जाओ, डेसिमल्स रिमूव करो, पहले मिलीमीटर में कन्वर्ट करो दोनों नंबर्स को, फिर कंपेयर करो। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि 5 रुपीज की रेशो निकालो 5 पैसे से, तो आप पैसों के रुपए बनाओगे या रुपए के पैसे बनाओगे? हाँ, ऐसे ही यहाँ पे है, ऐसे ही यहाँ पे है। आप मिलीमीटर सेंटीमीटर में डेसिमल आ रहा है, हाँ, 10 मीटर्स और 2.4 सेंटीमीटर्स। 2.4 सिंपल है, 2.4 सेंटीमीटर के मिलीमीटर बनाओगे तो 24 बन गया ना। इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, और इधर 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। 10 को 1000 से मल्टीप्लाई करो, 10,000 आ गया। अब इनकी, अब आप सारे ना बोलो, म्यूट कर लो।
अब इनकी रेशो निकालो 10,000 की और 24 की कटिंग करके बताओ क्या आया, कितना आया। ऑलराइट 1250 रेशो 3। हाँ 12। यस यस सबका आ गया। नहीं बेटा अब थ्री थ्री जो है वो नहीं ना कट सकता, दोनों अगर कट रहे हो तब काटना है, अदरवाइज नहीं काटना, ठीक है। इसलिए 1250 ऐसे ही रहेगा इज टू 3। अगर ये 3 से डिविजिबल होता फिर हम दोनों को 3 से डिवाइड कर देते। ओके ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं। आपको जैसे आगे कॉम्पिटिशन्स में एग्जाम्स देते हो ना, तो वहां पे ये स्टेटमेंट वाले सम्स आते हैं इस तरह से। अगला क्वेश्चन है, ये मैंने करवाया हुआ है, देखती हूँ आपको आता है याद कि नहीं। A bullock cart travels 24 kilometers in 3 hours and a train travels 120 kilometers in 2 hours. Find the ratio of their speeds. जिनको आता है आंसर नहीं बोलना, मैं करवा चुकी हूँ वैसे ही। अब आपको इसका फॉर्मूला आता है, स्पीड फाइंड करने का सबको आता है फॉर्मूला, हिंदी में बता देती हूँ। एक छकड़ा गाड़ी जो होती है, बैलगाड़ी होती है, वो 24 किलोमीटर 3 घंटे में ट्रेवल करती है और एक रेलगाड़ी 120 किलोमीटर 2 घंटे में ट्रेवल करती है। तो आपने दोनों की स्पीड कंपेयर करनी है। स्पीड फाइंड करनी आती है बेटा? सिंपली आपको तो पता है, आप चुप रहो ना 2 मिनट। बाकी बच्चों को पता है? अच्छा, बाकी बच्चों को स्पीड का फॉर्मूला आता है? अच्छा, कुछ को आता है कुछ को नहीं आता, तो मैं बता देती हूँ। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। आप एक फॉर्मूला याद कर लो, उससे 3 फॉर्मूले बन जाते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। जितनी स्पीड से जा रही है गाड़ी, उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पता चल जाएगा कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। अगर आपको डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, स्पीड निकालनी है, तो टाइम को डिस्टेंस से डिवाइड कर दो। स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। अब आपको 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है उसकी, तो 24/3 हो गया। और इधर से ट्रेन 120 किलोमीटर 2 घंटे में जाती है, तो उसकी स्पीड हो गई 120/2। अब इन दोनों की रेशो निकालो। अब तो समझ आ गया होगा बेटा। 24/3 सॉल्व करो, फिर 120/2 सॉल्व करो, और जो नंबर आएंगे दोनों की रेशो। 24/3 करोगे तो कटिंग हो जाएगी ना, इधर 120/2 करोगे तो उसकी भी कटिंग हो जाएगी। जो कटिंग करके नंबर आ रहे हैं उनकी रेशो फाइंड करो। थोड़ा सा गलत है आपका। सुरेन आपका क्या आया? ओके, थोड़ा सा गलत है बेटा आपका। नहीं, ये गलत है आंसर। नहीं बेटा, 3:15 नहीं आ रहा। 24/3 करो तो कितना आया था? 1/8 क्यों? 24/3 बोल रही हूँ मैं, 3/24 नहीं बोला। उल्टा बोल रहे हो आप। हाँ 8 आएगा ना, 3 8 24। इधर 120/2 करो तो कितना आएगा? 120 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आया? 16। तो अब 8:60 इनकी कटिंग करो आपस में। हाँ अब आ गया सबका 2/15। यस ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सबका आ गया? अच्छा अब मुझे ये बताओ, सुरेन आपका भी आ गया ना? ये जो न्यू स्टूडेंट्स आई हैं, चंचल आपको समझ आ गया? कहाँ से नहीं आया? आपने एक्चुअली स्टार्टिंग का नहीं किया ना, इसलिए अटक रहे हो स्टेटमेंट्स में। और ये दूसरी जो गर्ल आई है सीता, आपको? अच्छा ठीक है। अच्छा चंचल आपको हिंदी की प्रॉब्लम आ रही है? ओके मैं हिंदी में करवा देती हूँ, नो प्रॉब्लम। हाँ वो बेटा फर्स्ट डे आई है ना अभी। चंचल हमने जब ये स्टार्ट की थी, मैं टोटली हिंदी में भी समझाती थी। अब धीरे धीरे बच्चों को तब हिंदी ही समझ आती थी, जैसे आज आप बोल रहे हो। लेकिन धीरे धीरे बच्चे करते गए हैं, तो अब उनको इंग्लिश में भी समझ आ रहा है, क्योंकि मैं दोनों लैंग्वेज बोलती हूँ, इंग्लिश भी बोल देती हूँ, हिंदी भी बोलती हूँ। तो आपको भी आ जाएगा। आप अभी नए आए हो ना, आज ही तो आए हो आप, है ना? तो कोई बात नहीं, अभी मैं हिंदी में भी बता देती हूँ आपको। ये हमारा क्वेश्चन है कि एक बैलगाड़ी जो है वो 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है 3 घंटे में, ठीक है। तो इसकी स्पीड कितनी है? स्पीड होता है 1 घंटे के हिसाब से। अगर 3 घंटे में ये 24 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, तो 1 घंटे में कितना इसको ट्रेवल होगा? इसका 24/3। 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 8 किलोमीटर, ठीक है। ये 1 घंटे की स्पीड है इसकी। इसी तरह से ट्रेन जो है, रेलगाड़ी है, उसकी स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर। 120 किलोमीटर 2 घंटे में ट्रेवल होता है उसमें।
तो 1 घंटे में कितना होगा? हाँ, 120 को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास नंबर आ गए 8 और 60, है ना? 8 और 60। नंबर्स तो पता है ना इंग्लिश में, 8 और 60। चंचल, अगर नहीं पता तो बता दो, मैं वो भी बता दूंगी। तो 8 और 60 इनकी आपस में कटिंग करो। अब चंचल मेरे को करके ये बताएगी। हाँ, 8 और 60 आपस में किस किस नंबर से कट रहे हैं? 2 से कट रहे हैं दोनों। 2 से काटो इनको। हाँ, काट के बताओ कितना आया? 250 कैसे? 8 और 60 दोनों 2 से काटने हैं ना अपने। काटने मतलब 8 को 2 से डिवाइड करो, कितना आया? हाँ हाँ, अच्छा 15। क्या आंसर आया चंचल? हाँ, और 60 को 2 से किया तो 30। हाँ, तो अब फिर से 4 और 30 दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं। 4 को 2 से करो तो कितना आया? 2। शाबाश। 30 को 2 से डिवाइड करो तो 15। बस आपका आंसर आ गया, 2:15। आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, एक बारी में ही समझ गए। वेरी गुड, आप सीख जाओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्लास में 60 गर्ल्स हैं और 72 बॉयज हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ गर्ल्स इज टू बॉयज। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज। एक क्लास में 60 लड़कियां हैं और 72 लड़के हैं। इन दोनों की रेशियो फाइंड करो। सीता बताए। सही है ये आंसर। और कटिंग होगी बेटा, अभी और कटिंग करो इनकी, और काटो इसको। आपका आंसर क्या आया बेटा? आपका क्या आया? 15 और 18। अब ये दोनों नंबर 3 से भाग हो रहे हैं, 3 से डिवाइड हो रहे हैं। अब दोनों को 3 से डिवाइड करो, 3 के टेबल से। अब ठीक आया? सही, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी। ये जब ये थोड़े दिन पढ़ लेगी ना, ये भी 12 से काटने लग जाएगी। ठीक है, ठीक है। हाँ बोलो। हाँ, आप उल्टा बोल रहे हो चंचल। 5:6। 60 पहले है, 72 बाद में है। हाँ, इसका जो ऑर्डर होता है ना, उसको नहीं बदलना। एक के बाद दो आता है ना, दो के बाद एक नहीं करना। ठीक है, जो पहला नंबर है पहले नंबर की जगह पे, दूसरा नंबर दूसरे नंबर की जगह पे, रेशियो सेम रहनी चाहिए। ठीक है, तो आप तो सीख गए। ये बच्चे 3 दिन से कर रहे थे, आज आपने एक दिन में सीख लिया, है ना? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल आर 480 एंड 384। 480 और 384, ये रेशियो है बॉयज और गर्ल्स की। ये नंबर है एक्चुअल, आप रेशियो निकाल लो। इसको हम रेशियो नहीं कहेंगे, जो कटिंग के बाद नंबर आते हैं उनको हम रेशियो कहते हैं। 480 एंड 384। हाँ, 384। आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। वैसे अब टाइम हो रहा है, इसलिए 5 मिनट और है, तो मैं प्रोपोर्शन कल शुरू करूंगी। ठीक है, आज रेशियो ही कंप्लीट कर लेते। नहीं पूनम, आपका तो बिल्कुल गलत है। ओके ओके ओके, बाकी बच्चे भी ट्राई कर लें। सब अपना आंसर बोलते जाओ। ओके, दोबारा कर लो, दोबारा कर लो। आपने एक कटिंग मिस कर दी हुई। छोटी छोटी कटिंग्स करते जाओ, 2 से करते जाओ, फिर 3 से। किस किसका आंसर नहीं आया बेटा? 5:4 किसका नहीं आया अभी तक? मन में करो अनमोल, बाकी बच्चे भी कर रहे हैं। काफी बच्चों ने आंसर दे दिया। जिनका नहीं आया वो मुझे बताओ, फिर मैं समझाऊं क्या कि सबका आ गया 5:4। आप 2 से स्टार्ट हो जाओ। 480 को 2 से डिवाइड करो, 240 आ गया। फिर से 2 से डिवाइड करो इनको। फिर से 2 से करेंगे, क्योंकि अब फिर से 2 से डिविजिबल लाएंगे। 120 को 2 से करो। चलो चलो, जिनका नहीं आया वो फिर से सुन लो। 480 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 240 आ गया। 384 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 is 2, 18, 2 9s are 18, 2 2s are 4, 192 आ गया। अब फिर से ये 2 से डिविजिबल है। 240 को 2 से काटा तो 120, 190 को 2 से डिवाइड किया तो 2 9s are 18 और 1 नीचे आया रिमाइंडर। 1 to 12, 2 6 are 12। अब 120 is to 96 फिर से 2 से डिवाइड हो रहे हैं। 2 6 are 12, 0 60 और 2 4s are 8 और 1 16, 2 8s are 16। 60 is to 48। अब आप इसको, जिसको 12 का टेबल आता है 12 से डायरेक्ट भी काट सकते हो। 12 5s are 60, 12 4s are 48। अगर नहीं आता 12 का टेबल तो 2 से करो फिर से। 2 into 30 60 हो गया, 2 into 24 48 हो गया। अब फिर से 30 और 24 ये फिर से 2 से डिवाइड हो रहे हैं। 2 15s are 30, 2 12s are 24। अब 15 और 12 दोनों फिर से 3 से डिवाइड हो रहे हैं।
अब 2 वाले खत्म हो गए सारे फैक्टर्स। अब 3 से डिविजिबल है। 3 5 आर 15, 3 4 आर 12। तो ये एंड में 5:4 ये रेशो आ गई। अब समझ आ गया। अगर आपको कॉमन फैक्टर बड़ा मिल जाता है तो आप ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने हमेशा प्राइम फैक्टर से ही डिवाइड करना है। प्राइम फैक्टर समझते हो? प्राइम फैक्टर्स वो होते हैं जिनके आगे फर्दर डिविजिबिलिटी नहीं हो सकती। जैसे 2 एक छोटा सा नंबर है, 3 है, उसके बाद 5 है, इनके आगे फैक्टर्स नहीं बन सकते। 4 जो है वो कंपोजिट नंबर है, प्राइम नहीं है, क्योंकि 4 के आगे फैक्टर्स बन जाते हैं। 6 के भी फैक्टर्स बन जाते हैं। जिनके फैक्टर्स बन जाते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं, और जिनके आगे फैक्टर्स नहीं बन सकते उनको प्राइम कहते हैं। तो हमें कॉमन अगर कंपोजिट नंबर्स भी कोई पता है ना, जैसे 12 से डिविजिबल पता है हमें कि 60 और 48 दोनों 12 के टेबल में आते हैं, तो हम डायरेक्ट 12 से भी कटिंग कर सकते हैं। 12 5 आर 60 एंड 12 4 आर 48। ठीक है, दोनों मेथड्स राइट हैं। आपका आंसर ठीक होना चाहिए, बस गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, ठीक है बेटा, इसका आंसर आ गया 5:4। आ गया आप समझ? यही आया ना? और सीता आपका यही आया चंचल का। अब मैंने बता दिया तो आपको समझ आ गया बेटा? हाँ, ठीक है। आप इनकी जो मैंने सम्स आज करवाए ना, इनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको वैसे भी समझ आ जाएगा। आप दोनों ऐड होना चाहते हो ग्रुप में, सीता और चंचल? सीता आप भी? हाँ हाँ, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ कि अगर आपने कंटिन्यू करना है, आपको समझ आ रहा है, तो आप ग्रुप में आ जाओ। ग्रुप के वो ऊपर टॉप में जाओगे तो आपको वो सारा मिल जाएगा मटेरियल, जितनी अब तक रिकॉर्डिंग्स है। हाँ हाँ, मिनिमम तक जाना है। जब तक फर्दर कटिंग नहीं कर सकते तब तक हमने काटते जाना है इनको, और सेम नंबर से काटना है। अगर ऊपर के नंबर को 2 से काट रहे हो तो नीचे का भी 2 से काटना है। ये गलती ना करना कि एक को 2 से काट रहे हैं, एक को 3 से काट रहे हैं। सेम सेम नंबर से काटना है, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, वो भी करवाया हुआ है। सुरेन, आप ग्रुप में हो ना? हाँ, उसमें ना आप सभी बच्चे, आप बच्चों बाकियों को भी मैं बता देती हूँ। सीता और चंचल न्यू है जैसे। आप जिस ग्रुप में ऐड होने वाले हो अभी, मैं मैं ना आपको मैं आपको बता रही हूँ ना। आप ऑनलाइन पाठशाला में मैं ऐड कर रही हूँ। अभी मैं आपको ऐड कर देती हूँ 5 मिनट में। तो आपको मैं उसमें ऐड कर रही हूँ। आप उस ग्रुप के टॉप पे जाओ, उसको खोलो, टच करोगे तो उसमें नीचे आएगा मीडिया, कॉमा, लिंक्स एंड डॉक्स। आप डॉक्स पे टच कर दो, डॉक्स खुल जाएगा। ठीक है, डॉक्स खोलोगे तो उसमें आपको ऊपर से ही इस मंथ की रिकॉर्डिंग, जैसे कल की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। कल मीन्स परसों की, कल छुट्टी थी ना, परसों की, फिर उससे पहले की 33 चैप्टर्स हो चुके हैं हमारे। 33 नंबर चैप्टर चल रहा है, तो 1 से लेके 33 चैप्टर ये सारे खुलते जाएंगे उसमें। ठीक है, तो और हर टॉपिक का, हर चैप्टर में टॉपिक का नाम आपको मिलता जाएगा। जैसे मैंने ये 32 चैप्टर करवाया, ये अलजेब्रा का था। जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स है ना, जब आप इसके नीचे 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 जाते जाओगे, सबसे पहला चैप्टर था इंट्रोडक्शन। ठीक है, और उसके बाद डिजिट्स, टाइप्स ऑफ नंबर्स, तो ये आ जाएगा। डिजिट्स, टाइप्स ऑफ नंबर्स, ये सब आ जाएगा। उसके बाद टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है, ये वाला चैप्टर है। उसके बाद टेबल्स हैं, 0.1 0.2 ऐसे करके हैं। ठीक है, फिर आपका चैप्टर आता है, अभी मैंने कौन सा बोला था आपको, HCF। ये चैप्टर 2 छोड़ देना, अभी चैप्टर 2 हाई स्टैंडर्ड का है। हाँ, चैप्टर 2 छोड़ देना। उसके बाद चैप्टर 3 जो है ना, चैप्टर 3 में बेटा HCF और LCM समझाया हुआ है मैंने, वो आप पूरा समझ लोगे। हर चैप्टर के पीछे असाइनमेंट्स हैं और उसके आगे उनके आंसर्स हैं तीसरे। आप जब सुनोगे ना आपको समझ आ जाएगा। तो ये थर्ड चैप्टर जो है ये HCF और LCM का है। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ चैप्टर सिंपल फ्रैक्शंस का। सिंपल फ्रैक्शंस जो अभी हमने रिसेंटली किया था, उसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन ये सब था। और उसके बाद आता है हमारा डेसिमल्स। फोर्थ चैप्टर में ही डेसिमल्स आ जाते हैं। तो आप ये इतना कर लोगे ना तो आपको ये भी समझ आ जाएगा जो अभी हम रेशो कर रहे हैं। ठीक है, अगर फोर्थ चैप्टर कर लेते हो तो आपको डेसिमल्स और फ्रैक्शंस समझ आ जाएंगे, फिर आप ये इजीली समझ पाओगे। उसके बाद आप यही वाला 33 चैप्टर में, अभी जो आज हमने किया टॉपिक, इसके लिए आप सुन लो
13, 33.12, 33.11 यहाँ से सुन लो। नहीं, आप 2 दिन का भी सुनोगे आपको आ जाएगा। 33.13 और 33.12 ये वाले 2 पिछले जो हैं, आप ये 2 ऑडियो सुनोगे तब भी आपको समझ आ जाएगा आज वाला टॉपिक। ठीक है, ये आप प्लीज सुन के आना क्योंकि कल मैंने प्रोपोर्शन करना है वो इसी पे बेस्ड है। ठीक है, सब बच्चे ये सुन के आना। ओके ओके, बाय 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 बाय। अभी मैं आप दोनों को ऐड कर रही हूँ, सीता और चंचल को।